My vision is to use good governance as a vehicle, as a tool for delivering not only projects but dreams. पाकिस्तान की पॉलिसी वही है जो हजरत कायदे आज़म की पॉलिसी थी फलस्तीन के हवाले से। ना कोई तब्दीली थी, ना है, ना होगी। जो फलस्तीन में जेनोसाइड हो रहा है, दुनिया की तारीख में इस किस्म का जुल्म का तस्वर नहीं होता। Special day, maybe unprecedented in many ways. Thank you all to those great countries that helped. लोगों को ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अब लीड करे इस्लामी दुनिया को। कहा गया मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे, माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब पर तनकीद की। ये मोदी की जबान है, आप पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा अमन प्लान पर अब हमास ने मशरूत आमादगी ज़ाहिर कर दी। बहुत हसास मामलात हैं, ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन असल सवाल अब भी यही है, क्या गज़ा में जारी इसराइल की बर्बरियत ख़त्म हो जाएगी? निहत्ते शहरियों पर बम बरसाने और उनकी जान लेने का सिलसिला बंद हो जाएगा? साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कल पीपल्स पार्टी को फिर ललकारा। उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार किया, बल्कि ये कह दिया कि माफ़ी तो पीपल्स पार्टी के उन तर्जमानों को मांगनी चाहिए जो पंजाब में सैलाब पर सियासत करते रहे। वैसे सैलाब की तबाही अभी भी मौजूद है, यानी जलालपुर पीरवाला ही नहीं, अलीपुर ही नहीं, शुजाबाद ही नहीं, भावलपुर या मुल्तान के इलाके ही नहीं, इवन जो रावी के किनारे जितनी आबादियां हैं, चनाब के किनारे जितनी आबादियां हैं, वो घर तो वैसे ही गिरे हुए हैं, वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता, वहाँ बैठ ही नहीं सकता। उनके तो दाने, गंदम, चावल सब कुछ बह चुका है। तो फिर हमें और एक्टिविटीज़ नज़र आना शुरू हो गई हैं। मैं ये मामलात अपने मेहमानों के सामने रखता हूँ। आज हमारे रूबरू हैं जनाब नदीम अफजल चांद साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया चांद साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर शिद्रा मनसब साहिबा, वज़ीर ममलिकत क्लाइमेट चेंज, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त दिया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। सेनेटर साहब, ये फरमाइए कि कल आप हुकूमत पाकिस्तान पर भी तनकीद कर रहे थे, आज तो हमास ने किसी हद तक मशरूत आमादगी ज़ाहिर कर दी, तो जो सवालात कल कौमी असम्बली में भी उठाए गए, दीगर जगहों पर भी उनके जवाबात मिल गए आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमारा ये नहीं था कि हमास इसको एग्री कर रही है या नहीं कर रही है। हमारा जो मेन पॉइंट था वो ये था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि ट्वीट किया कि जी डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है, जो 20 नुकाती प्लान है, वो बहुत अच्छा है और फलाना है फलाना है, और उनकी पूरी वो तायद कर दी। अच्छा, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये बाज़ चीज़ें उन्होंने रिवाइज़ की और साथ उन्होंने तकरीर में कहा कि ये सारी चीज़ें, अब जो नई की बात करें वो कहते हैं ये सारी चीज़ें जो है ना, तो जब हमास को छोड़े ना, भाईजान आप अंडरस्टैंड करें कि हमारा हम पॉइंट क्या उठा रहे हैं। हमास का हम पॉइंट नहीं उठा रहे, वो मानती है नहीं मानती, क्या करती क्या नहीं करती। पॉइंट ये था कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जिस चीज़ के साथ एग्री किया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहता है कि वो गलत है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहता है कि पाकिस्तान उसके साथ एग्री नहीं कर रहा। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, ट्वीट में कह रहे हैं कि मैं उसके साथ एग्री कर रहा हूं। तो अब अगर प्राइम मिनिस्टर का ओहदा नीचे है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से, तो मुझे बता दें ताकि फिर हम आइंदा से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से बात करें। मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने की। आप सुन लें एक सेकंड के लिए। उन्होंने कहा कि जो पीएम ने 20 पॉइंट पहले वेलकम किया था या जो हमने डिस्कस किया था, ये जब सामने आया तो वो मुख्तलिफ था। लेकिन एक बात ज़रूर है, इसका भी जवाब दे दें कि 2 साल से नस्ल कुशी जारी थी। 2 साल में किसी ने जाके इसराइल का हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने उसका बाजू नहीं मरोड़ा। अब अगर नस्ल कुशी बंद होती है, निहत्ते शहरियों का खून बच जाता है, मज़ीद लोग नहीं जान से जाते, तो ये चीज़ अच्छी है या नहीं? देखिए, बहुत अच्छी है। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले नस्ल कुशी बहुत अच्छी है।
यानी नस्ल कुशी का नहीं, सॉरी खात्मा, बहुत अच्छे, सॉरी एग्जैक्टली, ना आई गॉट योर मीनिंग, लेकिन ये ना सेंटेंस आपका गलत कोट हो जाए। मैं वो उसका खात्मा बहुत अच्छा है। हाँ। अब उसके पीछे देखना है कि एट व्हाट कॉस्ट, क्योंकि जो इजराइल ने जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने किया था, उनसे पूछा गया कि इसमें एक चीज़ थी कि जब 2 स्टेट की हम बात करते हैं, और ये 2 स्टेट की बात आज के 2 स्टेट की बात नहीं है, तो प्री 1967 जो कि यूएन की एक रेजोल्यूशन के तहत 55% 45% है। नंबर 2, वो सारी जो 1967 में वो सारे इलाके, चाहे वो गोलान हाइट्स है, चाहे वो ईस्ट जेरूसलम है, वो सारी चीज़ें, सिनाई के इलाके, ये सारी चीज़ें रिटर्न होंगी। वो सारी चीज़ें, वो सारे जो क्या कह सकते हैं, जो महाजरीन थे, उनका रिटर्न होगा। नंबर 4, ईस्ट जेरूसलम वापस आएगा। ये सारी चीज़ों के साथ होता है। अब अगर फ़र्ज़ करें आप इनको, एक बंदे के मेरी एक प्रॉपर्टी है, आप आके मुझे इतना मारते हैं, बाद में मुझे कहते हैं कि चलो यार इस प्रॉपर्टी में से तुम्हारी ये 10 कनाल की प्रॉपर्टी में मैं तुम्हें सिर्फ 5 मरले दे रहा हूँ, यानी जुल्म तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो क्या अब सवाल ये होता है, मेरा सवाल ये है, मैं उन लोगों के लिए तो ये कर लूँगा, लेकिन क्या मैं एज अ थर्ड पार्टी बगैर उनकी इजाज़त के मैं एग्री करना चाहिए कि नहीं? मैं यही सवाल गवर्नमेंट के सामने रखता हूँ। डॉक्टर साहिबा, ये फरमाइए कि क्या वाकई जंग बंद हो जाएगी? जो सवालात आज भी सेनेटर मोहम्मद साहब उठा रहे हैं, कल भी कौमी असम्बली में असद कैसर साहब ने उठाए। ट्रंप तो कह रहे हैं इसराइल को कि जंग बंद करें, लेकिन क्या गारंटी है जंग बंद होने की? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो इसमें रहा है हमेशा से, जब से पाकिस्तान बने, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो मौक़िफ़ था वही था हमारा, वही तमाम जितनी आज तक गवर्नमेंट्स आई हैं उनका वही मौक़िफ़ रहा है, और आज भी हम उसी चीज़ के ऊपर कायम हैं। पहली तो बात ये है। ठीक है। दूसरी बात ये कि तमाम ममालिक ने, अरब ममालिक ने और उनके साथ पाकिस्तान, तुर्की ने मिल के ये अब कोशिश की, जाहिर है 2 साल से ये जो बर्बरियत हो रही है, ये जो जेनोसाइड हम देख रहे हैं, जिस तरह से बच्चों के ऊपर जुल्म हम देख रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच के अंदर भी बहुत उसको, इस चीज़ को हाईलाइट किया, क्योंकि ये हमारे सब एक एक इंसान के लिए ये देखना या इसको सोचना भी बहुत मुश्किल है, जिस किस्म का जुल्म वहाँ पे हो रहा है, जिस तरह उनका खाना पीना भी बंद कर दिया गया, जिस तरह से बच्चों पे, औरतों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। तो हमारा सबका तमाम मेरा ख्याल है, जिसके अंदर भी थोड़ी सी इंसानियत है, और ख़ास तौर पे मुसलमानों का यही मौक़िफ़ है कि किसी तरीके से ये जेनोसाइड बंद हो, ये जुल्म बंद हो, ये जो जिस तरीके से स्टार्वेशन हो रही है बच्चों की वो बंद हो, हॉस्पिटल्स को जो है बॉम्बार्ड किया जा रहा है वो ख़त्म हो। इस चीज़ के लिए तमाम ममालिक ने मिल के डोनाल्ड ट्रंप से एक मुलाकात भी की। उसका मेन एजेंडा यही था, गजा के अंदर होते हुए जुल्म को ख़त्म करना और सीज़ फायर हो, और उसके बाद एक ऐसा 20 पॉइंट एजेंडा शुरू में जो ट्रंप साहब ने पहले दिया, उसमें बाद में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। ये भी अब तमाम लोगों ने, तमाम मुल्कों ने मिलके उसके ऊपर ये कहा कि हमें ये चेंजेस कबूल नहीं है, ठीक है, और हमें वही प्री 1967 के बॉर्डर्स के साथ 2 स्टेट सोल्यूशन चाहिए। तो बात ये है कि हम सब कोशिश यही कर रहे हैं कि सीज फायर हो, जेनोसाइड खत्म हो, और अब जब हमास ने भी एक स्टेटमेंट उनकी आ गई है, तो उस चीज में थोड़ी सी हमें और रोशनी की किरण नजर आने लग गई है। हालांकि ये है कि बिल्कुल जो नेतन्याहू है वो बहुत एक जालिम किस्म का बंदा है, और उसको इस जंग के जो है कंटिन्यू करने में अपनी, क्योंकि उसको नजर आ रही है अपनी कंटिन्यूएशन, आपने कहा कि एक रोशनी की किरण नजर आ रही है। तो रुकिएगा नदीम अफजल चंद साहब, बात यह है कि सदर ट्रंप ने 20 नुकाती अमन प्लान दिया, हमास के रद्द अमल के बाद हमारे वज़ीर आज़म ने फिर वेलकम किया है, और साथ साथ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी वेलकम किया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सदर ट्रंप चूँकि अमन के नोबेल प्राइज़ के उम्मीदवार हैं, अब अगर ये अमन हो जाता है, आप क्या समझते हैं, नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा उनको? देखें जी, नोबेल प्राइज़ तो हम क्या इसके ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं।
ये आज की गवर्नमेंट जाने और नोबेल प्राइज़ देने वाले जाने। हमारी तो जो ख्वाहिश है और जो उम्मीद है वो तो है फ़लस्तीनी अवाम को अल्लाह ताला अमन दे, अपने मुल्क में वो महफूज रहें। जो जेनोसाइड गज़ा में हुआ है तो आइंदा कभी भी किसी खित्ते में ऐसा ना हो। और सच्ची बात यह है कि एज ए मुसलमान, एज ए इंसान हम शर्मिंदा हैं कि जो हम उनके लिए कुछ नहीं कर सके। दुरुस्त बात है और ये हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी बातें करना ठीक है, आप जितनी मर्जी बातें करवा लें, लेकिन एज ए नेशन, एज ए मुसलमान हम उनके लिए कुछ नहीं कर सके। सिर्फ हम इखलाकी तौर पे ही उनकी सपोर्ट कर सके। अगर अब भी मैं समझता हूँ अमन हो जाता है वहाँ पे, तो इस पे हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए उन ममालिक का जिनकी कोशिशों से ये हुआ है। और स्पेशली नॉन मुस्लिम जो यूरोप के अंदर, जो पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी या दूसरी कम्युनिटीज़ ने, जो मुसलमानों के अलावा भी जिन्होंने इतनी बड़े, आपने स्पेन, जर्मनी देखा कि उनके लिए आवाज़ बुलंद की। शायद हमारे ममालिक में भी उतना हम नहीं आवाज़ बुलंद कर सके जितना उन ममालिक ने की है। तो मेरे ख्याल में अभी देखेंगे आगे क्या होता है। इसके ऊपर डिटेल गवर्नमेंट की एक कभी ट्वीट आता है, कभी स्टेटमेंट दूसरी आती है। अभी जब क्लैरिटी आएगी तो फिर उसके ऊपर हम देखेंगे पाकिस्तान का क्या रोल रहा है इसमें और पाकिस्तान ने क्या इसमें सपोर्ट किया। चले क्लैरिटी आएगी तो आप देखेंगे। मुझे इजाज़त दें चंद साहब, मुझे इजाज़त दें, मैं ब्रेक लेता हूं। लेकिन एक चीज़ की क्लैरिटी चंद साहब आपसे भी चाहिए, क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मुतालबे के मुताबिक आप माफ़ी मांगेंगे उनसे, जो कि वो कल स्पीच में कह रही थी? ब्रेक के बाद आपका जवाब लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। नदीम अफजल चंद साहब, पीपल्स पार्टी ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा माफ़ी मांगे। कल उन्होंने ना सिर्फ माफ़ी मांगने से इनकार किया बल्कि मुतालबा किया कि पीपल्स पार्टी के तर्जमानों को मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए, जो सैलाब के दौरान 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे। आप चूँकि चीफ तर्जमान हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, आप माफ़ी मांगेंगे उनसे? देखिए जी, हमने सैलाब के दौरान जब सैलाब आया तो हमने चेयरमैन बिलावल भी आए और पीपल्स पार्टी ने भरपूर जितने तक हम चन्योट, सरगोदा, मंडी पाउदीन हमारे अपने ज़िला में आए, हम जो सपोर्ट हो सकती थी हमने की अपनी आवाम की। फिर साउथ पंजाब में सैलाब गया तो वहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही मची है, जब कसूर चेयरमैन साहब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर बड़ी मेहनत कर रही हैं और उन्होंने उनकी मेहनत को सराहा। अब सियासत देखिए, हम सियासतदान हैं, सियासत तो हमने करनी है, सियासत हमारा पेशा है और मैं समझता हूँ पाकीज़ा पेशा है। इन सरमायादारों ने आके थोड़ा सा गंद किया है, अदरवाइज़ तो सियासत एक बड़ा पाकीज़ा पेशा है। लेकिन देखना यह है कि हमने क्या, कौन सी ऐसा इशू है जिसके ऊपर उनकी हद तक की हो। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि स्पेशली फ़ीमेल के हवाले से कभी ऐसा रिमार्क्स दूँ या कभी किसी के ऊपर जिसकी कोई ज़ात, किसी की ज़ात के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर ज़रूर वो कह रही है कि सैलाब पे सियासत किया है, बयानात दिए हैं। हाँ, मेरी बात तो सुन ले। मैं प्राचा साहब, पहला हमारा मुतालबा ये था कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन आप करवाएं फ़ौरन, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। ऐसे डिज़ास्टर जो आते हैं, सैलाब, कभी ज़लज़ला, ये आप बाबुओं के सहारे पे ना छोड़ें इस अवाम को। ये जो सिस्टम है, हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, ये कोलैप्स कर गया है। ये गोरा निज़ाम बना के गया था। ये डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, मैडम भी बैठी हुई हैं, इनसे पूछ ले, गोरे के दुनिया के किसी मुल्क में ये निज़ाम नहीं है। तो ये सिवाय विक्टिमाइज़ करने के या हुकूमती पार्टी के अलावा जो दूसरी पार्टियाँ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए और एक किस्म का रोब डालने के लिए ये इस्तेमाल होता है। अदरवाइज़ ये रिफॉर्मिस्ट सिस्टम है ही नहीं, ना इसमें रिफॉर्म्स हो सकती है, ना इसमें आप डिलीवर कर। दूसरा, जो सैलाब में तबाहियाँ बची, हमने कहा कोई मैकेनिज्म बनाए। कोई जिनको पैसे नहीं दे सकते आप, जो आपके पास डिजिटल गिरदावरियाँ हैं, आप समझते हैं कि आप पंजाब तरक्की कर रहा है, तो उसके मुताबिक आप ज़मींदारों को ज़री बैंक के ज़रिए दे दें और जो गैर काश्तकार तबका उसको बेनिफिट सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए दे दें या डाटा इस्तेमाल करें। तो वो उन्होंने अपनी तौहीन समझी और पंजाबी कार्ड खेलने की कोशिश की। और वो भी एक ऐसे सहाफ़ी के लिए जिसने मैं समझता हूँ पख्तून की और सिंधियों की बेइज्जती करने की कोशिश की और बहुत हद तक अमेज़ रवैया, उस पर उनको नहीं करना चाहिए। वो अगर उनका उन पूरे मुल्क में यस और नो में बताएं, आप माफ़ी मांगेंगे कि नहीं?
जो मैंने मुतालबात रखे हैं, अगर ये मुतालबात वो मान लेती हैं, अवाम के मुतालबात वो मान लेती हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर, मैं तो एक आजिज़ सा इंसान हूँ, मैं तो कोई तकब्बर नहीं है, ना मेरे पीछे कोई तकड़े तकड़े इदारे मौजूद हैं, मैं तो एक आजिज़ इंसान हूँ, मैंने जहाँ जिंदा भी रहना है, तो मैं तो अपने मुतालबात हमारों पे बात करें, तो फिर अगर उनकी घटक हुई है तो मैं समझता हूँ मैं नदीम अफजल चंद माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ हमारे मुतालबात पूरे कर दें। और अगर मुतालबात गलत हैं तो जलसे में खड़े होकर कह दें कि ये मुतालबा भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। गंदम के ऊपर मैंने कोई नहीं पाबंदी लगाई पख्तूनों के लिए, KPK हुकूमत में नहीं, KPK में नहीं जा सकती, गंदम जा सकती है। हमने चीनी इंपोर्ट करने की बात नहीं की, क्रशिंग सीजन शुरू होने वाला है, हम सैलाबज़दा लोगों को अभी इतने 1-1 लाख 2-2 लाख या 5-5 लाख या 10-10 लाख इतनी ये मैकेनिज्म दे, तो मैं कहता हूँ हम मुतमईन हो जाएंगे और हम माहौल को ठंडा करने के लिए मैं माफी मांग लूंगा। ये कौन सा मेरी तो चले मैं जरा मेरे में तकब्बर नहीं है। मैं जरा डॉक्टर साहिबा के पास जाता हूँ। डॉक्टर साहिबा, ये मुतालबात तो आप, आई अंडरस्टैंड कि आपका हल्का भी सैलाब में आया और मुझे मालूम है आप सैलाब ज़दगान के साथ आपने बड़ा वक्त भी गुजारा, उनके मसाइल भी सुने। तो जो चंद साहब फरमा रहे हैं ये मसाइल तो जेन्युइन है, फिर इनमें हतक कहाँ से, तौहीन कहाँ से, फिर माफ़ी का मुतालबा क्यों आ गया, डेडलॉक क्यों है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, ये ननकाना साहब में भी बहुत तबाही हुई है और हम सब जितने भी पंजाब के अजला है वो देख रहे हैं। हम खुद जाके लोगों की जिस तरीके से नुकसानात हुए हैं, फसलें तबाह हुई, जानवर तबाह हुए, घर तबाह हुए, तो ये बड़ा एक अफसोसनाक और इसके लिए बड़ा हमें फीलिंग सारों की एक म्यूचुअल है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा देखें ना, बात यह है कि पीपल्स पार्टी हमारे बिल्कुल इत्तेहादी भी हैं, हमारे साथ इनका इल्हाक भी है। इनकी सिंध के अंदर इनकी हुकूमत है, पंजाब में नून लीग की हुकूमत है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा एज चीफ मिनिस्टर पंजाब बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। ये तमाम लोग इस चीज़ को मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। अब अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सितंबर के शुरू से मुख्तलिफ तरीक़ों से बिलावल साहब ने खुद भी, फिर और भी लोगों ने और भी इनके लीडरान ने आके ये बात शुरू करती थी कि बिस्प के थ्रू ये जो है सैलाब ज़दगान की मदद की जाए। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये था इसके अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यू कि बिस्प जो है वो ज़रूर तमाम गरीबों का उनके पास मौजूद है सारा डेटा, लेकिन सैलाब ज़दगान तमाम उनमें नहीं आते। कुछ इलाके ऐसे हैं, हमने सामने सबको पता है, अपने इलाकों में देखा, जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। कुछ इलाके ऐसे थे जो ड्राई रहे, वहाँ भी इतना नुकसान नहीं हुआ, हालांकि वहाँ भी जो डिजर्विंग लोग हैं वो है। डॉक्टर साहब इधर रुकिएगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, आपने कॉन्टेक्स्ट सुन लिया, जिस कॉन्टेक्स्ट को वो भी क्लियर करना चाह रही हैं, और चंद साहब का कॉन्टेक्स्ट भी आपने सुन लिया। ये सियासत में बात माफ़ी तक क्यों पहुंच जाती है? देखिए, माफ़ी का कहना या माफ़ी मांगना कोई बुरी बात नहीं है, टेक्निकली स्पीकिंग। मैं इस वजह से कहता हूँ कि देखिए, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए सैलाब ज़दगान की आबाद उठाने के लिए? देखिए, ये तो जिस मुल्क में आप रिज़र्व सीट्स हारे हुए को दे देते हैं, उस मुल्क में जो जेन्युइन आवाज़ उठाएगा उसको तो माफ़ी मांगनी चाहिए। बात सैलाब की नहीं है, बात माइंडसेट की है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा क्यों खफा हुई हैं? हाँ बताएं। आप चंद साहब क्यों नहीं खफा हुए? चंद साहब ने कहा है अगर ये चीज़ें हो जाती है तो मैं बजाते चंद मैं तो उनको वो कर लूँगा, माफ़ी मांग लूँगा। अब ये होता है एक आजिज़ इंसान का, लेकिन वो माइंडसेट के हम हुक्मरान ख़ानदान, कभी आपने सुना है? नंबर 2, वो कहती है कि जब मैंने ऑलरेडी हाथ बांध के माफ़ी मांग ली है, मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी है और मैंने जूते भी पॉलिश कर दिए, तो तुम लोग कौन होते हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ? जिनसे मैंने माफ़ी मांगी उन्होंने तो मुझे यहाँ बिठा दिया है, बगैर सीट 17 सीटों पे मुझे यहाँ बिठा दिया। अरे भाई, तुम होते कौन हो? फिर इधर उधर नहीं, मैं देखिए ना, मेरी बात सुने, माफी कौन मांगता है? माफी मैं तो सैलाब के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ ना। देखिए, बात माइंडसेट की है। सैलाब के उनमें उन्होंने मुझे एक बात बताएं, मैं इस सूबे का या इस जगह का मैं मेरे अंडर ही आता है, गवर्नेंस मैं करता हूँ। बारिश आ रही है, उस जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पड़ी हैं वो खिड़की के पास पड़ी हुई हैं,
और खिड़की खुली हुई है, बारिश आती है, मैं उन चीज़ों को वहाँ से अलग नहीं करता या खिड़की बंद नहीं करता, वो सारी चीज़ ज़ाया हो जाती है। कसूर किसका? कसूर किसका? मेरा। ये सारे गंदम की जो जगह जगह इन लोगों ने वो ज़खायर रखे हुए थे, आपको पता था ये सैलाब की जगह पे आपने 2024 मार्च में आपने एक बंदे को रावी के बेड के ऊपर इजाज़त दे दी, माफ़ी आप इसकी मांगो। कितने लोगों का आपने नुकसान कर दिया है। आपको पता है आपकी इन हरकतों की वजह से, इन नालायकी की वजह से कितना गंदम ज़ाया हो गया है। मैं पानी की बात नहीं कर रहा, देखिए सैलाब का पानी और चीज है, हुआ है। चले मैं यही नुकता मैंने देखे ना, नुकसान हुआ, लेकिन वो गंदम तो बचाई जा सकती थी ना। इजाज़त दें, मैं डॉक्टर साहिबा के साथ ये आपके सवालात उठा दूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नादरीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, ये नुकसानात अभी भी हैं और मैं फिर अप्रिशिएट करता हूँ कि आप हल्के में हैं मुस्तकिल, लेकिन आपके अपने हल्के में भी पानी तो चले रिसीड हो गया, लेकिन अगर आगे जाएं साउथ पंजाब में पानी उसी तरह खड़ा है, वो जलालपुर पीर वाला हो, वो अलीपुर हो। जब अभी लोगों को घर भी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, गंदम उनकी बह गई, फिर ये जलसे करना, मसलन लोगों को शेल्टर चाहिए, आप लोग बसें दे रहे हैं, ये वाकई प्रायोरिटी आपको सही लगती है? देखिए पराचा साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अपने हलके में रही हूँ, मैंने देखा है कि कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके से लोगों की जानो माल का खतरे में था, और अभी लोगों को बहुत साल लगेंगे अब दोबारा से वो घर जो टूट गए हैं, वो माल जो उनका जाया हो गया है, वो फसलें जो जाया हो गई हैं। तो इस पूरी चीज को अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इससे पहले भी उन्होंने पंजाब के लिए बेहद काम शुरू किए हुए थे, बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स थे। उनको इस वक्त गिनाने लग जाए तो आपका प्रोग्राम उसमें खत्म हो जाएगा। अब जब फ्लड्स आए हैं तो उन्होंने उसके लिए भी खुद जाके, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दफ्तर में बैठ के तो लोगों को मैं जो बताती हूँ कि जी ये कर लें वो कर लें, उन्होंने हर टीम के साथ वो खुद गई हैं, खुद लोगों के पास गई हैं, अवाम के पास गई हैं, उन्होंने जाके खुद देखा, और अब उन्होंने अपनी टीम्स बनाई हैं जो बहुत डिटेल में इस चीज का पता कर रही हैं कि किसका कितना नुकसान हुआ है, किसका घर टूटा है, किसके फसलों का नुकसान हुआ है, किसके जानवरों का नुकसान हुआ है, ताकि उस हिसाब से उनको कॉम्पनसेशन दी जा सके। अब जाहिर है कि कॉम्पनसेशन हम पूरी तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ये चाहती हैं कि माफी मंगवाने का, फिर ये गुस्से में तकारीर, ये क्यों? उसका देखिए, उसी का मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताने लगी हूँ कि सितंबर के बिगिनिंग से आप अगर देखें तो पहले बिलावल साहब ने, उसके बाद और मुख्तलिफ लीडर्स ने आके बार बार इस चीज के ऊपर जोर देना शुरू कर दिया। देखिए, मशवरा एक और चीज होती है, मशवरा आप किसी को भी दे सकते हैं, आप मशवरा दे दें कि हमारे ख्याल में ये एक प्रोग्राम है, इसके थ्रू आप मदद करें। अब अगर कोई मशवरा माने या ना माने, उनका अपना प्रेरोगेटिव होता है, लेकिन अगर आप प्रेशराइज करना शुरू कर दें, अगर आप कहें कि नहीं यही चीज सही है, और बिस्प के थ्रू ही, बिस्प हमारे लिए भी बहुत एक अहम प्रोग्राम है, और आप याद रखें कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ही ये फैसला किया था कि इस प्रोग्राम का नाम भी ये रखते हैं, और हर दफा उन्होंने भी, अब की हुकूमत ने भी उसमें ज्यादा। मैं तो डॉक्टर साहिबा जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि माफी क्यों, अगर उनका मशवरा है आप ना माने, फिर गुस्से में तकारीर करना, फिर कहना कि मुझसे माफी मांगी जाए। देखिए, वो मशवरे की हद तक नहीं ना रहे, मैं वही आपको बता रही। एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया था, एक तनकीद होनी शुरू हो गई थी, तनकीद बराए तनकीद, क्योंकि एक तरफ तो सैलाब आया हुआ है, एक तरफ तो हम एक मसले में फंसे हुए हैं, और अभी कहा गया कि सियासत जो है हमने करनी ही करनी है। देखिए, सैलाब पे सियासत तो नहीं करनी ना, सियासत बेशक एक बड़ा पाकीज़ा पेशा है, मैं इसमें अग्री करती हूँ चंद साहब से, लेकिन सैलाब या कोई इस तरह की कुदरती आफात जब आ जाती है उनके ऊपर तो सियासत नहीं करनी चाहिए ना, और ना ही सियासत बनती है, क्योंकि हमारी अवाम, तमाम पाकिस्तान की अवाम एक है, लेकिन सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां पे ये लोग करें, हमने कभी उनके ऊपर तनकीद नहीं की बिला वजह। इसी तरह पंजाब की जो हुकूमत है, नून लीग की है, सीएम साहिबा बेहद काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है, और सबको उनका काम होता हुआ नजर आ रहा है, ऑन ग्राउंड नजर आ रहा है। उसके बाद अगर इस तरीके का प्रेशर डाला जाए, बिला वजह की तनकीद की जाए,
बिला वजह की सियासत सैलाब के ऊपर की जाए तो फिर जाहिर है, और वो करे भी आप आके पब्लिकली देखिए ना, मशवरा तो वो होता है, ये हमारे इत्तेहादी हैं, ये हमें अंदर बैठ के मशवरा दे सकते थे। पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर एक प्रेशर बिल्ड किया, तो फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी पब्लिकली उसका जवाब देना उनका बनता था। चले आपका पॉइंट आ गया, आपने कॉन्टेक्स्ट वादे कर दिया। नदीम अफजल चंद साहब, आपने हुकूमत की बात भी सुन ली, डेडलॉक तो फिर बरकरार है, वो आपकी बातों को प्रेशर समझ रहे हैं, आप कहते हैं आप अवाम की बात कर रहे हैं, आप अवाम की हालत जार की बात कर रहे हैं। देखें प्राचा साहब, बिल्कुल ठीक कहा मैडम ने कि जब आप बैठते हैं आपस में अंदर बैठ के बातें करते हैं, मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। हमने 1 साल से हमारे साथ इनके एग्रीमेंट था कि लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाएं, कमेटीज़ के अंदर इन कैमरा हम हमेशा मुतालबा करते रहे। एग्रीकल्चर के ऊपर हमने कहा कि गंदम की स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर करें 4000। इन्होंने कहा, IMF ने कहा है कि गंदम डीरेगुलेट करनी है, और IMF ने सिंध को भी मुकर्रर कीमत नहीं करने दी, और पंजाब ने भी नहीं की। लेकिन अब जब डीरेगुलेट की बात आई तो हमने कहा आप नकलो हमल पे पाबंदी ना लगाएं। अब अगर किसान को आप ये मजबूर करते हैं कि आप की कीमत नहीं मिलेगी, लेकिन आप ये कैसे पुलिस के जरिए मजबूर कर सकते हैं कि आप गंदम अपनी खैबर पख्तूनख्वा नहीं भेज सकते, अफगानिस्तान नहीं भेज सकते? किसी और तबके को आपने कभी मना किया है? जो कोई धागा बनाता है, गाड़ी बनाता है, मोटरसाइकिल बनाता है, गोश्त बेचता है, सिर्फ किसान पंजाब का? तो यही हमारे मुतालबात थे जो हम 1 साल से इनको कहते आ रहे हैं। अब फ्लड आ गया, 10 जिले सैलाब में तबाह हो गए, 24-26 जिलों में आपने वैसे किसान को मौशी कत्ल पे लगा दिया है। तो इसमें हम हाथ बांध के कहते हैं कि खुदारा माफ कर दे किसानों को भी, हम आपसे माफी मांगते हैं। आपके मिजाज पे ग्रां गुजरी है, तकब्बर किसी हद तक होता है। अच्छा, ये फरमाएं, आप चूंकि पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं मरकज़ में, ये जो बाइकॉट वाला एहतजाज वाली पॉलिसी अब अपनाई गई है, सैयद नवीद कमर साहब ने कहा कि ग्राउंड पे कुछ नहीं बदला तो एहतजाज जारी रहेगा, फिर ये एहतजाज अब मुस्तकिल जारी रहेगा। आप भी PTI की तरह प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लेगी आपकी पार्टी? देखें हम ये तो हमारी पार्टी पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी। मैं तो पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। फिर उसके बाद बड़ा फैसला हुआ तो वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी, मुझे उसके बारे में नहीं पता। लेकिन हमें इतना पता है कि हमारी पार्टी का बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ है कि आप बजाय हम कोalition पार्टनर हैं। मैं कहता हूँ PTI मुतालबा करती है कि आप किसानों को या मजदूर को या करें तो आप उनके ऊपर पर्चे देना शुरू कर दें, या आप कहें कि आप माफ़ी मांगें, आप तकब्बुराना करें, तो फिर पार्लियामान एक अच्छा मौक़िफ़ देने वाली जगह होती है। पार्लियामान के अंदर डिबेट कर लें, पंजाब असम्बली में डिबेट कर लें, किसी फोरम पे डिबेट कर लें। हमारा कोई, हम ना ब्लैकमेल कर रहे हैं ना बाजू मरोड़ रहे हैं, ना हम चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर, हमने चीज़ों को एक्सप्लॉइट करना होता तो इस कश्मीर इशू को हम एक्सप्लॉइट कर लेते। वहाँ तो आपके राजा परवेज अशरफ साहब और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब वो तो साथ गए। अच्छा, कायरा साहब इनको जरूरत पड़ी बाइकाट, जब रियासत को, जब मुल्क को जरूरत होती है, अहम फैसलों में जरूरत होती है, तो हमने अपना बलाए ताक रखते हुए अपने इख्तलाफात, एक तरफ आपकी चीफ मिनिस्टर हमें गालियां दे रही है, हमारी ट्रोलिंग करा रही है, हमारी फैमिलीज के ऊपर ताने बख्शे जा रहे हैं, हमारे रंग के ऊपर, हमारे नस्लों के ऊपर, और उसी तरफ जब आपको जरूरत पड़ी मुल्क को, रियासत को, तो हम फौरन पहुंच चलें। ये तो खैर सब अप्रिशिएट करेंगे। चंद साहब इधर रुकिएगा प्लीज, सब अप्रिशिएट करें। जी डॉक्टर साहब, ये यानी बाहर पब्लिकली भी तकरीरों में भी बातें हो रही हैं और पार्लियामान भी मफलूज हो गई। आप लोग पहले ही बाहर असेंबली लगाते थे। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आप देखें, बात यह पीपल्स पार्टी का डिमांड था कि BISP के थ्रू लोगों की मदद करें। ठीक है, चले मान लेते हैं उनकी नीयत ख़राब थी, और जो कि मैं भी समझता हूँ कि उनका जो मांग रहे थे वो गलत है। मैं भी समझता हूँ वो गलत है। अब पढ़े लिखे और अनपढ़ के दरमियान में फ़र्क होता है। अगर पढ़े लिखे लोग होते ना तो वो कहते कि देखिए जी, BISP का डेटा इस इलाके में जहाँ सैलाब आया है सिर्फ 10% या 15% का डाटा वो दे सकता है। तो डॉक्टर साहब कह रही हैं, सुन लेना यही हमारा मुतालबा है। सुन लें, वो इस तरह करके तो हम उससे नहीं दे सकते। वो ये लड़ाई ना करते। देखिए, ये डॉक्टर साहब दे रही है ना,
ये मरियम नवाज को देना चाहिए था। वैसे ना जो नहरों का मामला भी ले आई है ना मरियम नवाज शरीफ साहबा, तो अंदर और भी कुछ है बहुत। मेरी बात सुने डॉक्टर साहबा ने जो बात की है ना, ये बात इसी तरीके की शराफत से मरियम नवाज भी कर सकती थी, लेकिन फिर पढ़े लिखे और अनपढ़ का फर्क कैसे पता चलेगा? देखे ना, नहरों की बात कर दी उन्होंने, कहा कि हमें नहरें नहीं बनाने दी गई। सुने उन्होंने कहा कि पंजाब में मैं जो मर्जी नहरें बनाऊं वो होगा। आप बिल्कुल बनाए नहरें, लेकिन उस नहर में आप जो पानी आप कहते हैं ये मेरा पानी है, भाई ये आपका पानी नहीं है। कहती है मेरे हिस्से का पानी, जो पंजाब के हिस्से का पानी। आप पंजाब के हिस्से का पानी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन सिंध के हिस्से का एक बूंद नहीं इस्तेमाल कर सकती। अगर आपके उसे आप ऑलरेडी सिंध को जो हिस्सा जाता है कहीं ना कहीं रास्ते में कम हो जाता है। ये सिंध की बहुत देरीना किस्म की एक वो है कंप्लेंट में नहीं जाएगा तो बलूचिस्तान में भी नहीं जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि वो तो नीचे गड्ढू के पास से आगे जाके हो जाते हैं ना, पटफीडर कैनाल। तो जब वहां तक नहीं करते, देखें इस लिहाज से आपके जो आप बात कर रही हैं, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी कल परसों में प्रोग्राम देख रहा था, वो मेरे ख्याल में अफसार आलम साहब ने भी एक इसी के ऊपर बताया कि किस तरीके से अनफॉर्चुनेटली ये डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है बिटवीन पंजाब एंड अदर स्मॉलर सूबे। वो किसी को इंसान नहीं समझते। फिर जब लोग उनके खिलाफ लोग कुछ बात करते हैं तो ये फिर कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ क्यों हो रहे। आपका ये रवैया जो आमिराना रवैया है, ये रवैया आपको ले डूबा था, ले डूबेगा। चलें आपने अच्छा किया, आपने कहा कि सब ने बल्कि कहा नाजरीन के मिलजुल के मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आप तशरीफ़ ले आए। डॉक्टर शदरा मनसब अली साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जनाब नदीम अफजल चंद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाजरीन अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।